औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज ऑनलाइन लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, उनमें आपको दुश्वारी का सामना ना हो। हमारी क्लास तो चलेगी, लेकिन उसके साथ जो है ये हमारी वीडियो सीरीज़ भी चलेगी, ताकि आपको बाद में अगर कोई इशू होता है तो आप बजाय मुझसे कंसर्न करने के आप मुझसे कंसर्न करने और मैं बिज़ी हूँ और आपको जो है वो रिस्पॉन्ड ना कर सकूँ, तो आप लोग जो है वो यूट्यूब से लेक्चर्स को जो है वो देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा ग्रुप के अंदर। तो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एज़ यू नो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो चुका था और आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमारा डाटा कम्युनिकेशन एंड सिग्नल्स, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 है डाटा कम्युनिकेशन एंड सिग्नल्स। इस चैप्टर का ओवरव्यू अगर मैं आपको बताऊं तो इस चैप्टर में से हाफ़ चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कि मैंने जर्नली आपको चैप्टर नंबर 2 के साथ पढ़ाई थी। वो जब हम अभी लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ें हैं वो आप लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि डाटा कम्युनिकेशन है, सो डाटा कम्युनिकेशन आल्सो रेफर्स द नेटवर्क्स, मीन के नेटवर्क्स को रेफ़र करती है आपकी डाटा कम्युनिकेशन। अब डाटा कम्युनिकेशन जो आपने नेटवर्किंग पढ़ी चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसमें हमारे पास डिफरेंट सिग्नल्स आपने पढ़े थे कि हमारी जो कम्युनिकेशन होती है उसमें सिग्नल्स भी होते हैं, उसमें डाटा इंफॉर्मेशन भी होती है, वो इन सारी चीज़ों का मजमुआ होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह के सिग्नल्स होते हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास एक कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। तो जनाब चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 है और आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाटा कम्युनिकेशंस, कि डाटा कम्युनिकेशंस होती क्या हैं। एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स मीन के कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको देख के याद आ चुका होगा कि जो है वो हमारे पास कंपोनेंट्स कौन से होते थे, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनाब डाटा कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, मीन के आपका जो डाटा है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। एक प्रोसेस है, एक तरीक़ाकार है जिसमें आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, मीन किसी इलेक्ट्रिक वे को यूज़ करते हुए। इलेक्ट्रॉनिकली मीन वो कोई सिग्नल हो सकता है। फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, मीन के एक जगह से दूसरी जगह, एक नोड से दूसरे नोड तक। डाटा कैन बी ट्रांसफ़र बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ बात आई मीडियम की कि डाटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। मीडियम मतलब कोई भी सिग्नल हो सकता है वो। अब आपको वो याद आया होगा गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया में चले जाएं तो आपके पास वायर्स हैं, ठीक है। वायर्ड मीडिया जितना भी होता है आपके पास, वो आपके पास जो होता है आपका गाइडेड मीडिया होता है। और अनगाइडेड में चले जाएं तो हम सिग्नल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जी, आपके पास जो है वो बेसिक कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। मीन के जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स ज़रूरी होते हैं आपकी कम्युनिकेशन को रिलायबल बनाने के लिए, मीन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। अब नंबर 1 देखें, आपके पास मैसेज है। मैसेज होता है वो कॉन्टेक्स्ट या कंटेंट जो आप डिलीवर करना चाह रहे हो, मीन के जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाह रहे हो।
अभी इन डिटेल हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, अभी सिर्फ जर्नल ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेंडर। सेंडर मीन के नोड ए, जिसने डाटा सेंड करना है। सेंडर मीन के आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं तो आप क्या हुए, सेंडर। अब बात करते हैं रिसीवर की, तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर जिसने मैसेज रिसीव करना है, जो मतलब आपकी डेस्टिनेशन होती है, जो आपका नोड बी होता है। मीन फॉर एग्जांपल आप अपने फादर को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप सेंडर हैं, आपके फादर क्या हैं, रिसीवर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं, वो गाइडेड भी हो सकते हैं या अनगाइडेड भी हो सकते हैं। गाइडेड और अनगाइडेड, ये आपके पास क्या हुआ, ट्रांसमिशन मीडियम, जो कि आपकी कम्युनिकेशन को, आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। उसके बाद इनकोडर एंड डीकोडर्स, जो आपको इनक्रिप्शन मैंने पढ़ाई थी। इनकोडर्स और डीकोडर्स आपके सिग्नल्स को भी कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल सिग्नल है तो उसे एनालॉग के अंदर अगर आपको चाहिए तो वो एनालॉग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके पास एनालॉग सिग्नल है और आपकी डेस्टिनेशन को चाहिए डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल, तो वो एज नीड जो है वो उसे ज़रूरत के तहत जो है उसे कन्वर्ट करता है। अब जो है वो हम इन कंपोनेंट्स को वन बाय वन देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। अब देखिए जी, नंबर 1 मैसेज। द मैसेज इज़ द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। मीन कि वो इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या वो इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाह रहे हो। इट मे कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड और कम्बिनेशन ऑफ दीज। मीन पिक्चर्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, या इन सब का मजमुआ भी हो सकता है, ठीक है। मीन इन सब की कंपोजिशन करके आप कोई एक जो है वो मैसेज बना लेते हैं। लाइक आप मूवी देख लें, ठीक है, तो मूवी के अंदर क्या होता है, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है, डिफरेंट पिक्चर्स भी होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब सेंडर को। सेंडर मैंने आपको बताया कि सेंडर वो होगा जो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, जिसके पास एक मैसेज आ गया, अब उसने वो मैसेज जो है वो सेंड करना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सेंडर होगा। अब देखें जी, सेंडर इज़ द डिवाइस दैट सेंड्स द मैसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ सोर्स ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक है। मीन जिस सोर्स को यूज़ करते हुए आप जो है वो मैसेज को सेंड कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो नेटवर्क के ऊपर शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सेंडर होगा। द कंप्यूटर इज़ यूजली यूज्ड एज अ सेंडर इन द डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा सेंड कर रहा है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर क्या हुआ, सेंडर, ठीक है, सेंडर। जब आप पुराने ज़माने में किसी को खत लिखते थे तो अभी भी लिखें तो ऊपर सेंडर का एड्रेस आ रहा होता है, ठीक है। तो नेटवर्क के ऊपर आपके सेंडर का एड्रेस आईपी एड्रेस या उसके अगेंस्ट मैक एड्रेस आ रहा होता है। और फिजिकल अगर हम बात करें जर्नल पोस्ट ऑफिस की, तो वहाँ पे अगर आप किसी को लेटर लिखते हैं तो सेंडर में आपका नाम लिखा जाता है और रिसीवर में किसका नाम लिखा जाता है, जिसको आपने भेजना होता है। नेक्स्ट देखते हैं जनाब, हमारे पास है रिसीवर। रिसीवर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो शख्स जो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, या वो डिवाइस जो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रही है, वो आपके पास क्या है, रिसीवर है। रिसीवर इज द डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेजेस। इट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंक। रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेजेस। द रिसीवर कैन बी अ मोबाइल फोन और ए कंप्यूटर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ठीक है जी। अब सिंपली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक कंप्यूटर और उसके साथ प्रिंटर अटैच है, ठीक है। अब आपने कोई प्रिंट निकालना है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी, आप उसे हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, वो डॉक्यूमेंट निकाला, वो अब आपके पास क्या है, मैसेज है, ठीक है। अब वो मैसेज आपने कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रिंटर को ट्रांसफ़र करना है। अब आपका सिस्टम क्या है, सेंडर है, आपका प्रिंटर क्या है, रिसीवर है। आपने क्या किया, प्रिंट की कमांड दी कंट्रोल पी से, ठीक है। कंप्यूटर में जब भी हम प्रिंट की कमांड देना चाहते हो तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस पी की आपने कमांड दी और उस कमांड के थ्रू आपका जो है वो प्रिंट जो है वो निकल आया। तो उसमें क्या हुआ, रिसीविंग डिवाइस आपकी प्रिंटर है, ठीक है। इसी तरह आप किसी को मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो सेंडर आपका मोबाइल, रिसीवर उसका मोबाइल जिसने आपका मैसेज रिसीव किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन मीडियम की। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है,
जो आपके सिग्नल्स को कैरी करता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड। इट इज़ यूज्ड टू कैरी द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल्स। ठीक है, ये डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स भी हो सकते हैं आपके पास। इसे आप कम्युनिकेशन चैनल्स भी कह सकते हैं कि कौन से चैनल को यूज़ करते हुए आप जो है वो मैसेज अपना सेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करता है, आपके मैसेज को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकोडर एंड डीकोडर की। द इनकोडर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स इन अ फॉर्म दैट कैन पास थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, इनकोडर क्या करता है, आपकी डिवाइस, एक डिवाइस होती है इनकोडर, वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल्स को। ठीक है, इन द फॉर्म दैट कैन पास थ्रू द ट्रांसमिशन। डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होना चाह रहा है। ठीक है, द डिकोडर इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनकोडेड सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म। ठीक है, अब इनकोडर ने क्या किया, आपके डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर दिया मीडिया के अकॉर्डिंगली। मीन जिस मीडिया के ऊपर जो ट्रांसमिशन, जो सिग्नल जिस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होना चाह रहा है, उसने क्या किया, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जब आपके मीडियम में से ट्रांसमिशन एंड पॉइंट तक पहुंच गई तो डिकोडर ने क्या किया, आपके उन्हीं सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मीन सोर्स पे आपके पास, पॉइंट ए पे आपके पास डिजिटल सिग्नल है और पॉइंट बी के ऊपर आप भी डिजिटल सिग्नल ही चाहिए। तो पॉइंट ए से इनकोडर ने क्या किया, आपके मीडिया के अकॉर्डिंगली उसने सिग्नल को कन्वर्ट किया। जब सिग्नल डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उसने आपके सिग्नल्स को, जो कन्वर्टेड सिग्नल्स थे, डिकोडर ने क्या किया, उन कन्वर्टेड सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, तो इनकोडर और डिकोडर जो है वो बेसिकली यही काम करते हैं। इनकोडर क्या करता है, आपके सिग्नल्स को, आपके डिजिटल सिग्नल्स को इनकोड कर देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिक्वायरमेंट, मीडिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जब डेस्टिनेशन भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन को वापस डीकोड कर दिया जाता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सिग्नल्स आपके पास क्या होते हैं और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या होती हैं सिग्नल्स की। अच्छा जी, सबसे पहले हम सिग्नल की बात करते हैं। तो सिग्नल क्या है हमारे पास, सिग्नल इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और अ लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट और वेव होती है जो कि आपके डाटा को रिप्रेजेंट करती है, मीन आपके डाटा को कैरी करती है। सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर इनकोडर और डिकोडर जो आपने पढ़ा, वो क्या कर रहा था कि आपके डिजिटल सिग्नल्स को अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था और वापस जो है डीकोडर क्या कर रहा था, आपकी अदर फॉर्म से डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली आपके डाटा की ट्रैवलिंग के लिए सिग्नल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और द लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट, जो आपके डाटा को नुमाया करती है। ठीक है, इसमें हमारे पास टू टाइप्स होती हैं सिग्नल्स की। एक होता है आपके पास डिजिटल सिग्नल, एक होता है आपके पास एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, एनालॉग सिग्नल की डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। अब इनकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंगली हम इसे देखते हैं कि ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है और एनालॉग सिग्नल क्या होता है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डिजिटल सिग्नल क्या काम करता है और ये कैसे काम करता है, क्या होता है, इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 1 बुलेट आप देखें तो डिजिटल सिग्नल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंट्स इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल का मतलब है कि आपका डाटा जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म आपको पता है कि क्या होती है, 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। द डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन एंड ऑफ। मीन 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ। आपका डिजिटल सिग्नल प्रेजेंट करता है डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में, जिसे हम बाइनरी कहते हैं। बाइनरी में या तो आपके पास ऑन स्टेट होगी या आपके पास ऑफ स्टेट होगी। ऑन स्टेट के लिए हम 1 को यूज़ करते हैं, ऑफ स्टेट के लिए हम 0 को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट देखें आपके पास डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड इफ़िशिएंट। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये फास्टर्स होते हैं और इफ़िशिएंट होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। दे प्रोवाइड्स द लो एरर रेट, इनमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। दे प्रोवाइड द हाई ट्रांसमिशन स्पीड, इसमें ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये फास्टर होता है। एज यू नो सेकंड के अंदर आपने पढ़ा सेकंड बुलेट के अंदर कि सिग्नल्स आर फास्टर एंड इफ़िशिएंट, तो दे प्रोवाइड द हाई ट्रांसमिशन स्पीड क्योंकि ये फास्टर सिग्नल्स होते हैं। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इज़ इन अ डिजिटल फॉर्म 0 and 1। ठीक है, डिजिटल फॉर्म के अंदर बाइनरी होती है, बाइनरी में हमारे पास क्या होते हैं 0 और 1। अब ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस है जो कि आपके पास बाइनरी सीक्वेंस होता है जिसमें आपके पास डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। डिजिटल सिग्नल्स आपके पास जो होते हैं वो फास्टर होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसमें एरर के चांसेस मीन गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। एरर के चांसेस मीन आपका पैकेट जो है वो ड्रॉप होने का बहुत कम चांस होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दे प्रोवाइड द हाई ट्रांसमिशन स्पीड, मीन आपका डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है और आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर वो आपके पास बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। मैं दोबारा बता देता हूँ, 0 यूज़ करते हैं ऑफ स्टेट के लिए, 1 यूज़ करते हैं ऑन स्टेट के लिए। चलें जी, हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपने एनालॉग सिग्नल की तरफ। जी, एनालॉग सिग्नल्स इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल सिग्नल। आप लोग देख सकते हैं, पहले आपने देखा डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल की इमेज आपने देखी तो उसका सीक्वेंस कुछ और था, उसमें 0 और 1 की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया जा रहा था। लेकिन एनालॉग सिग्नल के अंदर आपके पास टोटली डिफरेंट है, मीन कि आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू भी आ रही है। उसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं थी, उसमें या तो 0 था या तो 1 था, या तो 0 था या तो 1 था। लेकिन एनालॉग सिग्नल्स के अंदर आपके पास वैल्यूज़ फ्रैक्शन के अंदर भी आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है, इसलिए इसकी स्पीड भी डाउन होती है। और उसमें जो डिजिटल सिग्नल है उसमें आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम रहती है, 0 पे 1 पे, 0 1 0 1 0 1 0 1। दैट्स वाई उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसमें डाटा तेज़ी से ट्रैवल करता है। लेकिन एनालॉग सिग्नल के अंदर आपके पास फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ रही हैं, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूसली कम है, कंटिन्यूसली ज़्यादा है, तो उसमें आपके पास जो है वो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब देखें जी, एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये लहरों की शक्ल में। इसे साइनोसाइडल वेव्स भी कहते हैं। फिज़िक्स जिन लोगों ने पढ़ी है उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि इसे साइनोसाइडल वेव्स भी कहते हैं। टेलीफोन लाइन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। ये जो टेलीफोन लाइंस होती हैं, जो आप टेलीफोन लाइंस जिनके घर PDCL लैंडलाइन लगा होता है, ठीक है, उन लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा। अक्सर नॉइस आ रहा होता है, अक्सर आवाज़ जो है वो कट के आ रही होती है, तो क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर आपके सिग्नल्स जो हैं उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन हो रही होती है। जब सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी डाउन होती है तो आपको आवाज़ कभी तो मिसिंग आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा लाउड आ रही होती है, कभी उसमें नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी सेम नहीं रहती, इसमें वैल्यूज़ जो होती हैं वो फ्रैक्शन के अंदर होती हैं। अब देखते हैं कि इसकी खसूसियात क्या होती हैं एनालॉग सिग्नल्स की। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नॉन एज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ टाइम, मतलब जो टोटल टाइम है वेव का जिसमें वो अपनी वैल्यू को रिपीट कर रही है, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल, मीन 1 मिनट के अंदर वेव जितने मतलब वेव रिपीट्स हो रही हैं 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर, जो शॉर्ट इंटरवल होता है आपके पास, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, एनालॉग। उसके बाद हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा, माउस का कर्सर, ये जो हाइट होती है, ठीक है, मीन यहाँ से आपकी सिग्नल यहाँ तक आया, एक
टाइम के अंदर, ठीक है, जो यहाँ तक आने में से टाइम लगा वो इसका क्या है, बेसिकली एम्पलीट्यूड है। ये एरो आपके साथ बता रहा है कि इसकी हाईएस्ट पीक वैल्यू विद इन अ इंटरवल टाइम, विद इन अ गिवन ऑफ इंटरवल टाइम, मीन एक पीरियड जो था हमने इसे दिया था कि 1 मिनट के अंदर देखते हैं ये कितना ऊपर जाता है। तो 1 मिनट के ऊपर ये जितना सिग्नल आपकी पीक हाई हुई वो क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड हुआ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जनाब डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डिफरेंट डाटा टाइप्स, लाइक मैंने आपको कम्युनिकेशन का बताया कि कम्युनिकेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आप सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स में डाटा मैसेज आपका जो है वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं। तो टेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, बेसिकली टेक्स्ट डाटा कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, sentences and paragraphs. Text is normally stored as a ASCII code, ASCII code, ठीक है, American Standard Code for Information Interchange। ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange। ये डिफरेंट आप देखेंगे, ASCII को सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि हर अल्फ़ाबेट का एक ASCII कोड होता है, उसके अगेंस्ट एक कोड यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिक डाटा की। तो न्यूमेरिक डाटा जो है वो बेसिकली आपके पास डिजिट्स की फॉर्म में होता है 0 से 9 तक, जिसे आप मुकम्मल आदाद भी कहते हैं। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। द न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा मे आइदर बी नेगेटिव और द पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद इमेज का आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि दिस टाइप इंक्लूड द चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ मोर कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट हम ऑडियो की बात करते हैं। ऑडियो इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो, साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो, ठीक है, मीन साउंड, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये क्या है जनाब, ऑडियो है। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूज़िक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो की। वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट अ हाई स्पीड। वीडियो इज़ यूज टू डिस्प्ले द एक्शन एंड मोमेंट्स। जो आप पिक्चर्स वगैरह देखते हो, या अभी आप जो वीडियो देख रहे हो, ठीक है, क्या इसमें डिफरेंट पिक्चर्स का कम्बिनेशन है जो कि मैंने हाईली स्पीड के साथ जो है ऐसे मोशन में मीन इसको मूव किया है, तो ये एक क्या बन गई आपके पास, वीडियो इमेज बन गई डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ। सो जी थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इस लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ना समझ आए, उम्मीद तो है कि आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए जितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस लेक्चर के अंदर। और फिर इंशाल्लाह अगर आपको इसके बावजूद भी कोई मसला होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और अपनी मुश्किलात का हल जो है वो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल।